कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सब बन भैया ने रिसाले भाई की ओर तय राम राम। कार्यक्रम अन्नदाता और इसमें भाई अहम जानकारी जो आज लेकर आए हैं। देखो कि एक तो भाई आप सारे जाना है कि चुनाव का काम चल रहा है, क्योंकि जीवंत लोकतंत्र का महापर्व मनाने लग रहे हैं। और भाई चुनाव भी जो है ना अपने हरियाणा में तो भैया 25 मई को जो है ना वोट डाल ले जाएंगे। और कार्यक्रम अन्नदाता ये सबसे अपील कर रहा है कि भाई अपने मत का प्रयोग सब न करना है। अपने आस पड़ोस में जितने भी हैं भाई उन सब तक कहना है कि भाई जो मत है बहुत जरूरी है। अपने मत के प्रयोगता भाई एक तो आप अपने देश ने जो है ना जीवंत लोकतंत्र को बढ़ावा देंगे और अपनी भूमिका निभावेंगे अपना कीमती मत देकर। आप अपने से जुड़े सभी लोगों ने यूँ कहेंगे कि भाई चलो, क्योंकि जो मतदान है सवेरे 7 बजे शुरू हो जाएगा भाई। और भाई धूप का थोड़ा गर्मैश का दिन चल रहे हैं तो सवेरे सवेरे उठ कर अगर जाएंगे तो भाई थोड़ी वोट पा के आ जाएंगे, धूप तक बच जाओगे। और भाई लेकिन कुछ भाई जो है ना खेतकार का काम करके उन्होंने बेड़ कर फिर आवेंगे। तो भाई जागरूकता और निर्भीकता के साथ साथ भैया अपने सभी नागरिकों का ये पूरा दायित्व भी है कि भाई याद भी रखना है अपना कि आपका जो मत है जरूरी है। तो आइए करें मतदान। और भाई जो हमारे साथी किसान भाई हैं वो भी करें मतदान। और भाई ईव जो है ना चर्चा करेंगे लेकिन थोड़े से अंतराल के बाद। जब घर में पड़ा है सोना तब का है कोरोना। मनपुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन, जगह जगह में ना भटको, इधर उधर तुम ना घूमो, दौड़ के आएंगे हम जब तुम यूं ही बुलाओगे। पैसा घर पहुंचा दे मनपुरम गोल्ड लोन। ऐप डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर कॉल करें 1800-420-2233। पैसा लेकर आएगा मनपुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन सर्विस। कुछ अच्छा कर यदि बाकियों को बताओ तो वो भी अच्छा करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसीलिए जब इस बार वोट डालने जाएं तो पोलिंग स्टेशन से सेल्फी बूथ में अपना फोटो जरूर खिंचवाएं और लोकतंत्र के पर्व में योगदान देकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। लोकतंत्र की सशक्त तस्वीर, उंगली पर नीली लकीर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। जब घर में पड़ा है सोना तब का है कोरोना। मनपुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन, जगह जगह में ना भटको, इधर उधर तुम ना घूमो, दौड़ के आएंगे हम जब तुम यूं ही बुलाओगे। पैसा घर पहुंचा दे मनपुरम गोल्ड लोन। ऐप डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर कॉल करें 1800-420-2233। पैसा लेकर आएगा मनपुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन सर्विस। और भाई थोड़ी जानकारी भैया के साथ साझा कर रहे हैं कार्यक्रम अन्नदाता में। और भाई सारे किसान भाई भी जाना है कि खेती जो है ना आजकल थोड़ी सी नई तकनीक का जमाना आ गया है। और यह जो नई तकनीक है भाई देखो अपनावेंगे किसान भाई तो भाई खेती अच्छी होगी, क्योंकि कई डाल की जो है ना तकनीक आजकल जो है ना खेती में आ गई हैं। और उन तकनीक ना आप देखे भी हैं जिस तरह के भाई एक तो आ गया है ड्रोन, और दूसरे भाई और सेंसर लगी हुई और कई डाल की मशीनें आ गई हैं, जिस तरह भाई जो तकनीक है वो खेती में पूरी लाभदायक बैठ गई है। और भाई आज भी ये हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई जो एआई यानी कि भाई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे कहते हैं, इसका भी बड़ा योगदान जो है ना खेती में आजकल होने लग गया है। क्योंकि खेती में बड़े पैमाने पर जो है ना देखा है कि जो स्वस्थ फसल उगाना या भाई कीटों का प्रबंध करना, मिट्टी की जो है ना स्थिति देखनी, या भी बढ़ती जो और कई डाल की जो है खेती में निगरानी रखना, किसानों के लिए भाई डाटा देखना, और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला की जो अन्य जो प्रबंधन है उनकी जो गतिविधि हैं उन्हें बढ़ाने खातर आजकल जो है ना कृषि का जो क्षेत्र है हमारा उसमें एआई तकनीक की ओर खास रुख हो रहा है। यानी कि सारी तरह की जो तकनीकें हैं या जो प्रौद्योगिकी है इन सब का जो विकास खेती के अंदर करा जा है। किसानों के लिए भाई बीज बोने का के टाइम रहेगा बढ़िया, क्योंकि पहला देखे कर थे ना तो बेचारा ना मौसम के बारे में जानकारी हुई थी ना कहीं और। तो इस करके भाई इसका जो है ना खास जो तकनीक है एआई, किसानों की विशेष मौसम जो है ना उसमें पता लग जाए कि भाई आगे जो है ना ये बारिश आवेगी या कोई और मौसम ख़राब हो जाएगा। इस तरह भाई और बढ़िया बीज कौन सा बीज आपने लेना है इसके बढ़िया चुनाव में भी वो मदद कराएगा। और ये कई बार हम भाई पहले ही जानकारी दे देगा, जिस तरह हम देखे हैं कि मौसम की जानकारी पहले दे हैं कि पूर्वानुमान में क्या बतावा है, सारी जानकारी हम भाई एआई जो तकनीक है इसमें दी जा है।
और इसके साथ साथ जिस तरह के अधिक उत्पादन बढ़ाना, भाई फसल की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाना, और भाई जो खेती में पैदा होगा, जो भी उत्पादन होगा उसको बाजार तक पहुंचाने में तेजी से मदद लेने में सहायक है। और एआई भाई जो है ना मिट्टी के गुणों को समझने में उसकी सहायता करा है, क्योंकि मिट्टी की जांच कई बार कहें कि करवानी चाहिए, उसके बाद ही पता लगा है कि कौन सी मिट्टी में किन चीज़ की कमी है। और किसान भाइयों देखो, मिट्टी की अगर गुणवत्ता बढ़ानी है या उसको देखें कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व हैं जिनकी कमी हो जाए, कौन से ज़्यादा हो रहे हैं जिनको हम कम कर सके हैं, तो भाई इस तरह जो है ना मिट्टी की जो जांच है वो समय समय पर अपने खेत के करवाते रहे। आजकल तो खेत खाली हैं भाई, अपनी मिट्टी की जांच करवा सके हैं, इसमें भी पूरा जो है ना योगदान दे है। और इसके अलावा जिस तरह के जो बढ़िया बीज है, किसान अपने बीज बोने के लिए भाई जो बढ़िया चुनाव कर सका है, और अच्छे उपकरण, बीज के बीच की दूरी कितनी रखनी है हमने, कितनी गहराई पर बीज बोना है, इन सब की गणना भाई एआई तकनीक के माध्यम से करी जा सका है। और एआई जो संचालित प्रणाली है जिससे जो है ना स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली के रूप में भी मान्या जाए है। किसानों को उनकी फसल है, उनके फसलों का स्वास्थ्य किस तरह का है, उपज की गुणवत्ता क्या है, मात्रा बढ़ाने के लिए कौन से पोषक तत्व हैं जिनकी जानकारी भाई मिलेगी। तो इस तरह जो है ना एआई जो है खेती के में पूरा योगदान है इसमें। और तकनीका का भी जिक्र करते रहे हैं कि क्योंकि भाई जो आजकल जो पद्धति है, नई नई कृषि पद्धतियाँ चालू हो गई हैं कृषि, क्योंकि आजकल तो वैज्ञानिक युग है, और इसमें भाई प्रौद्योगिकी का अपना देखेंगे, अपना भी एक योगदान है प्रौद्योगिकी का। और डिजिटल खेती, इसमें भी भाई कई डाल के जो है ना तकनीक आ गई है, जिस तरह ड्रोन का जिक्र कर रहे हैं, यह स्वचालित प्रौद्योगिकी है, या भाई वीआरटी जिसने परिवर्तन दर प्रौद्योगिकी कहते हैं। इन सारे की सारे के चीज़ों की जो है ना आजकल खेती के में पूरी जानकारी मिलती रहा है। तो भाई ये तो हमने थोड़ी जानकारी दी भाइयों को कि खेती में जो एआई तकनीक है उसका क्या फ़ायदा है। और भाई ये थोड़ा सा अंतराल ले लें, करेंगे चर्चा बाद में। जब घर में पड़ा है सोना तब का है कोरोना, मनपुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन। जगह जगह में ना भटको, इधर उधर तुम ना घूमो, लौट के आएंगे हम जब तुम यूं ही बुलाओगे। पैसा घर पहुंचा दे मनपुरम गोल्ड लोन। ऐप डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर कॉल करें 1800-420-2233। पैसा लेकर आएगा मनपुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन सर्विस। मैं टाइम्स हूँ। मन आजादी के बाद इस देश में एक घर के 3-3 लोग पावर में देखे से, फिर भी लाखों घर बिना पावर बिना बिजली देखे से, पढ़ाई उद्योग जीवन अधूरा रहते देखे से। हालात तो बदले से मोदी ने, मन ने वो आदमी हर घर में बिजली पहुंचाते देखे से, सौर ऊर्जा के खातिर बड़े बड़े प्लांट लगाते देखे से, और आगे तो मैं सौर ऊर्जा तय हर घर का बिजली बिल शून्य होते देखने लग रहा हूँ और बनते देख रहा हूँ। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पर्वों और उत्सवों का देश है भारत। अब समय है देश के सबसे बड़े पर्व और उत्सव का। आने वाले लोकसभा चुनाव के पर्व को मनाएं उमंग और उत्साह से। वोटर लिस्ट में अपना नाम जांचने के लिए प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर में जाएं और वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें, या फिर elections24.eci.gov.in पर जाएं। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर वोट कीमती है, इसलिए वोट डालना न भूलें। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। और ये भाई देखो मौसम के बारे में जानकारी दे दें भाई, भी जाना है कि आजकल गर्मी पूरी पड़ रही है, तापमान तो बड़ा मिलेगा भाई। आज का अधिकतम तापमान का जिक्र करें तो वो रहा भाई 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस। और कल भाई थोड़ी सी गर्मी और बढ़ जाएगी, यानी कि 2-3 डिग्री और पारा चढ़ जाएगा। कल रहेगा अधिकतम तापमान 43 डिग्री और न्यूनतम तापमान रहेगा भाई 31 डिग्री सेल्सियस। और कल जो है ना भाई कार्यक्रम हमारा रहेगा फोन इन, और इसमें हम जो है ना जिक्र करेंगे कि गर्मियाँ में बेल वाली सब्जी और जो अन्य दूसरी सब्जी हैं उनकी देखभाल विषय पर जो है ना कल चर्चा रहेगी। कार्यक्रम हमारा रहेगा कल फोन इन। और ईब जो है ना भाई बाट भी देखते रहे कि मनोरंजन में रागनी का सुनवाएंगे, तो भाई पहला सुन लें रागनी और उसके बाद करेंगे चर्चा। न बोल्या रे 11 करोड़ की 11 ध्वजा कदे, फिर क्या करती चुबारे, जब क्यों न
इब क्यों जुल्म गुजारे 11 करोड़ की 11 धजा का दे पर क्या करती सोचारे जब गुलाबात भराया मसा इब क्यों जुल्म गुजारे 11 करोड़ की 11 धजा का दे पर क्या करती सोचारे जब गुलाबात भराया मसा इब क्यों जुल्म गुजारे था जितना माल खजाने में ला दिया धर्म मेरा सारा इब जिसा टाइम पे मिले खान में खा के करूं गुजारा बनी बनी के सब साथी ना बिगड़ी मैं प्यारा इब ना दूर न मिल ब्याज पे न देना करे उधारा कर याद पाछली रे बताने याद पाछली बताने धरती में टक्कर मारे जब गुलाबात भराया रे मनसा इब क्यों जुल्म गुजारे 11 करोड़ की 11 धजा का दे पर क्या करती सवारे जब गुलाबात भराया मसा इब क्यों जुल्म गुजारे अरे तने बोला लिया रीते में रे तने बोला लिया रीते में के आए बिना सरे से तू मन रे हड़का करना चाहवे यो विश्वास मेरे से ना रही एक सिर सदा किसे की क्यों इतने फैल करे से मैं आड़े बैठा जान गया धन का अभिमान तेरे से भाई वो मानस न देलेगा देलेगा जो आप सके किस तरह जब गुलाबात भराया रे मनसा इब क्यों जुल्म गुजारे 11 करोड़ की 11 धजा की पर क्या करती सवारे जब गुलाबात भराया मनसा इब क्यों जुल्म गुजारे फिर सांप के मुंह में फंसी चक चुंदर छोटू त नमृद बनू मैं खालू तक कोडी वो जानत रो रो शीश धुनू मैं करना आया है तो इस दुनिया के ताने किस डाल सुनू मैं जय आज गया तो शरसा गढ़ में कित के नगद गणू मैं ना फूटी कोड देखण मेरे ना फूटी कोड देखण मैं नू खबर पाट ली रसारे जब गुलाबात भराया मनसा इब क्यों जुल्म गुजारे 11 करोड़ की
कह राम स्वरूप यार दास मेरी ने वो सच्चा शेर सुनेगा दुखिया के दुख चर्चा में वो करके मेरे सुनेगा भाई आज नहीं तो काल नहीं तो वो कभी फिर सुनेगा जिसके नाम पे हम बैठे मारी वो ये तेरे सुनेगा भगवान करेंगे बात भरेंगे भगवान करेंगे बात भरेंगे अरे आका तेरा दोबारा जब किना बात भराया मनसा ये क्यों चल मैं को जा रे 11 करोड़ की 11,000 करते पर क्या करते चला और भैया ना ये तो सुनी रागनी। और अब देखिए भाई किसान भाइयों का बहनों का अपना चैनल है, मेरा चैनल आपका चैनल, यानी कि भाई डीडी किसान तौड़ी सी आ रहा है हमारे बीच में एक नए रंग रूप में। तो भाई जो है ना चर्चा करेंगे अब नई फसल नई उमंग में कि भाई गुलाब के जो रोग हैं और उन तय जो है ना किस डालते रक्षा करें और किस तरह दूसरी तरह की देखभाल भी करें। भाई कई तरह गुलाब का फूल देखो कितना बढ़िया सुंदर फूल हुआ है। और ये भी जाना है कि किसान भाई खेती के साथ साथ अगर भाई फूलों की खेती भी करना शुरू कर दें तो कई तरह भाई सोने पर सुहागा हो जाएगा, क्योंकि आमदनी का साधन बढ़ जाएगा किसान भाइयों का और एक अच्छा लाभकारी व्यवसाय है यो। हरियाणा में खासकर बात यह है कि गुलाब का पौधा बड़ी बढ़िया हो जाए है और गुलदाउदी के जिक्र कर लें, कार्नेशन है और डाल के जो फूल हैं भाई उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। और भाई फूलदार जो पौधा है उसकी खेती में एक गुलाब का एक मुख्य फसल ले सको हो आप। भाई गुलाब का जो फसल लेनी है उसमें देखो रोग भी लगेंगे, उनकी देखभाल भी करनी बड़ी ज़रूरी होगी। तो भाई किसान भाई जो है ना अगर बढ़िया फूल बागवानी में तो लेकर इसना फूलों की खेती बढ़िया करेंगे तो भाई बाजार में लेकर जाओगे तो अच्छी कीमत मिलेगी। अरे भाई कई ग्राम मुँह से तो से पत्तियाँ और जो है ना सड़ा भूसा सा फूल लेकर जाएंगे तो देखो उसकी कीमत कम मिलेगी, पता नहीं भाई बिकेगा क्या भी ना बिकेगा। तो इस करके भाई गुलाब का जो भाई गुलाब की खेती कर रहे हैं उन्होंने जरूर ध्यान रखना चाहिए। एक तो इसमें खास बीमारी ये आजा है कि काला वर्ण धब्बा। इसमें यह क्षण रहा है कि जो पत्तियां हैं उसके दोनों का नी काले रंग के धब्बे अपना देखने में आवेंगे और इन धब्बे के जो किनारे हैं वो झालदार होंगे और इस रोग तक जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाएंगी और भाई बाद में वह सूखना शुरू हो जाएंगी। इब जो है ना ये तो देख ली पछाण, इब रोकना क्यों करा, इसकी रोकथाम किस डाल करोगे। तो रोग का जो है ना प्रकोप अगर अपना दिखा है भाई हाँ यू पौधे में जो है ना आ लिया, अपना दवाई लेनी है मैंकोजेब 75 WP या कैप्टाफॉल। इसका घोल अपना 250 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी के हिसाब से उसने घोल का अच्छी तरह ड्राम में क्या मैं फिर जो है ना पंप के उसका छिड़काव करना अपना फूलों के ऊपर पौधे पर गुलाब के। एक रोग हो रहा है इसमें टहनी अंगमारी। यो रोग अक्सर टहनियों पर जो है ना कटे हुए सिरे से शुरू हो जाए और ऊपरी भाग तक नीचे जड़ों की तरफ यू फैला और रोगग्रस्त टहनियाँ जो है ना भूरे और काले रंग की हो जाएंगी। और भाई देखा है कि जो अनुकूल वातावरण मिलते ही यू रोग जो है ना शाखाओं तय तने में और तने तक फिर जड़ों में यू पहुंच जाए और इस अवस्था में पौधे देखने में आवे कि वो सूखेंगे और उसके बाद वो मर जाएंगे। तो रोकथाम के लिए एक तो बात यह है कि भाई जो सूखा मौसम है उसमें टहनियों की काट छाट जरूर कर दें और इस बात का ध्यान रखेंगे जो कटा हुआ जो भाग है भाई
तिरछी सतह सूरज की तरफ होनी चाहिए, ताकि जो वर्षा का पानी है या ओस की जो बूंद है, जो रोगाणु है, इनके बीजाणु टहनियों के कटे भाग पर न ठहर पावे। इसका बात का भी अपना ध्यान जरूर रखना है। रोगग्रस्त टहनियों के हिस्से को भाई कम से कम 5 इंच नीचे तक काटना चाहिए, और काटने के शीघ्र बाद यानी कटे भाग पर अपने बोडेक्स पेस्ट है उसका लेप कर दें। बाद में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के घोल का भाई छिड़काव कर दें, और पौधे के सारी सूखी टहनी ना काट कर उन्हें इकट्ठी करके फिर उनको जला दो। एक रोग और आ जाए इसमें, सफ़ेद चूर्णी रोग यानी कि पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं। इस रोग के मुख्य लक्षण तो ये हैं कि जो सफ़ेद या धूसर धब्बे हैं पत्तियों के जो ऊपरी सतह है उस पर बढ़ते नजर आवेंगे। यह रुई के समान धब्बे समय के साथ गहरे रंग के और भाई के उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद सा चूर्ण सा वो नजर आवेगा। ज़्यादा प्रकोप हो जाए तो भाई रोगग्रस्त जो टहनियाँ हैं सुखा के जड़ते जो है ना उसने जो जड़ जाएंगी। और ये रोग प्रायः देखा है कि जो खुश्क इलाका है, शुष्क वातावरण में ज़्यादा देखने में मिला है। रोकथाम क्यों करनी है इस रोग की? सल्फेक्स 300 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी लेना आपने। यह दवाई नहीं लेनी तो भाई इसके साथ की एक दवाई है कैराथेन, वो भी 100 मिलीलीटर प्रति 100 लीटर पानी में घोल कर इसका छिड़काव कर दें। भाई एक बार दिखा है कि एक थोड़ा रह गया है तो दूसरी बार भाई छिड़काव फिर कर दें। एक रोग है धूसर फफूंद। इस रोग के कारण भी भाई जो पौधे हैं वो काफ़ी प्रभावित हो जाए हैं। कलियां खिलने से पहला ही भूरे रंग की होकर सड़ जाएंगी। अध खिली कलियां पर भाई शिकार होकर वो मुरझा जाएंगी, और फूलों पर जो है ना भूरे या गहरे रंग के जो धब्बे हैं वो दिखाई देंगे आपने। और बाद में इन्हीं धब्बों पर जो है ना भूरे रंग के फफूंद दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, जिस कारण जो है ना फूल सड़कर नष्ट हो जाएगा। और ज़्यादा नमी में ये रोग व्यापक रूप से भाई फैल कर ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। और इसकी रोकथाम आपने किस डाल करनी है? कार्बेंडाजिम जो या भाई टॉप्सिन M50 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी लेना है। कैप्टाफोल 250 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी लेकर उसका घोल बना कर फिर उसका भाई खेत में जड़ा अपना उसकी खेती करा की है जिस भी किले में उस पर छिड़काव कर दें। और भाई छिड़काव करने की दोबारा जरूरत पड़ा तो एक बार फिर यही विधि आपने दवाई लेकर घोल कर अच्छी ढाल फिर भाई फुहारे गला छिड़काव कर दें। तो इससे जो बीमारी है भाई काफ़ी हद तक जो है ना वो दूर हो जाएगी, और आपके जो फुल्ला के पौधे हैं गुलाब के बढ़िया होंगे अच्छी। भाई अगर आप उन्हें बाजार में लेकर जाओगे तो अच्छी कीमत आपने मिलेगी। ये एक जिक्र और कर लें साथ में लग गया जानकारी देते भैया ने, प्राकृतिक खेती क्यों जरूरी है। सारे किसान भाई जाना है क्योंकि आजकल जो है ना सारे देखो आसपास में घर में भी देखो कोई न कोई बीमार रहा है। उसका कारण क्या रहा है कि भाई जो खाना पीना है वो बढ़िया नहीं है। क्योंकि सारे ये भी देखा है किसान भाई ज़्यादा उपज लेने खातर दवाइयाँ का प्रयोग अपनी खेती में जरूर करा है। कीटनाशक ज़्यादा से ज़्यादा छिड़का है, ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक खाद अपनी खेती में वो गेरा है। भाई गेरने का कारण तो ये है कि एक तो उसकी पैदावार बढ़ेगी खेत की। अगर भाई उसके किले में तो ज़्यादा फसल निकलेगी उसका मुनाफा होएगा। पर भाई बात यो है वो तो पता नहीं खावा कि नहीं खावा, कोई फसल हो ये खेत में थे अपने जोगी तो अलग बंद होगा। पर भाई जो है ना दूसरे जो भाई हैं जिनको खेती नहीं है भाई वो जरूर जो है ना वो ना खरीदेंगे फसल, ना गेहूँ लगा लो धान लगा लो, उसका असर भाई आपके स्वास्थ्य पर जरूर पड़ेगा। तो इसका काम तो क्या है कि भाई जो प्राकृतिक खेती है इस तरफ थोड़ा सा रुझान बढ़ा लें, क्योंकि प्राकृतिक खेती बड़ी ज़रूरी है आजकल। एक तो देखो जो प्राकृतिक खेती है उससे जो हमारा जो भूमि है उसकी जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ जाए, क्योंकि प्रकृति में कई इस ढाल के कीट हैं जिस तरह के आजकल देखा है कि वो फानिया में आग लगाते हैं और भाई उससे जो हमारे मित्र कीट हैं वो सारे मर जाएं और जो जीवाणुओं की संख्या बढ़नी चाहिए वो ख़त्म हो जाए। तो इस करके भाई जो है ना रासायनिक जो है ना खाद है या कीटनाशक है इसका प्रयोग आपने बंद कर देना चाहिए। पर नहीं देखा है कि छोटा जो किसान है भाई कई बार नहीं सोच में पड़ जाए कि भाई उसके पास ज़मीन भी थोड़ी है और भाई इसमें तक कि बोऊँ मैं भाई अगर 2 किले हैं तो आधा किला बो का देख लें तो भाई कम से कम ये पता लग जाएगा कि कितनी बढ़िया उसकी फसल है, कितना बढ़िया उसके गुण है, उसका अगर हम खावेंगे तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो भाई इसकी शुरुआत आपने जरूर करनी चाहिए थोड़ी ज़मीन तक, क्योंकि भाई शुरू में तो सोचा है कि थोड़ा कम पैदावार होगी
लेकिन भाई धीरे धीरे करके जब इसकी पैदावार बढ़नी शुरू हो जाएगी तो भाई कई करा आपकी जो है ना फसल एकदम से हाथों हाथ बिक जाएगी। तो इस करके भाई जो प्राकृतिक खेती है उसका प्रयोग आपने अपने खेत के लिए जरूर करना चाहिए, ताकि जो किसान भाई हैं उन्होंने प्राकृतिक खेती अगर वो करेंगे तो भाई उसकी जो है ना एक तो स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, इसके साथ साथ खेती है वो बढ़िया हो जाएगी और भाई आपका स्वास्थ्य भी सुधर जाएगा। और एक जिक्र और कर लें थोड़ा सा भाई कि जो कार्यक्रम चल रहा है अपना अन्नदाता है, उसमें भाई दाना पानी भी देखो, गर्मी का मौसम है और दाना पानी भी पशु आना पक्षी आना जो बेजुबान है कुछ न कुछ तो क्या दे रहे हैं। तो भाई उन्होंने का ध्यान जरूर रखना अपना कि भाई जो दाना पानी है यानी कि भाई जो आपके पास जो भी बर्तन है, या कई बार देखा है कि सड़क के किनारे भाई आपने कोई टब रख दिया या भाई मिट्टी के जिस तरह के कसोरे हैं या और दूसरे बर्तन हैं उनको भाई आपने पक्षियों के लिए रख दिया, तो भाई गर्मी के मौसम में उनका भी अपना ध्यान रखना है। क्योंकि आप तो भाई खुद तो देखो मनुष्य है, खुद तो अपना बचाव कर ले है, पर जो है ना जो बेजुबान है भाई इनका ध्यान भी हम नहीं रखेंगे और कौन रखेगा, क्योंकि ये भी भाई प्रकृति की शोभा है। तो भाई एक तो जल को व्यर्थ नहीं बर्बाद करना अपना है, गर्मी के दिनों में आप जो है ना बेजुबान जो पशु पक्षी इनका ध्यान रखना है। अपने आसपास भाई पानी के घड़े मटके भर कर जरूर रखें हैं और समय समय पर भाई इनकी सफाई करना भी बड़ा ज़रूरी है। तो भाई इसलिए जो है ना उनके खाने दाने का भी पूरा ध्यान रखना है। और भाई जिक्र कर लें थोड़ी ही जानकारी दें भाई है ना किसान कॉल सेंटर की। और भाई कार्यक्रम में देखो अन्नदाता इसमें किसान कॉल सेंटर का नंबर हमारा हम बता दे रहे हैं और वो है भाई 1551। जिस भी भाई को कोई भाई समस्या है खेती बाड़ी से वो इस कॉल सेंटर पे आप 1551 नंबर पर डाल करके वो जानकारी ले सकते हैं। और भाई इसके गले भाई जिस तरह के विक्रमी संवत आज चतुर्दशी है 14 क्या हैं आज वो दिन है। और इसी के गले भाई जो है ना कार्यक्रम अन्नदाता यहीं पर संपन्न हो रहा है। रिसाले भाई ने दे इजाज़त। अच्छा भाइयों राम राम।